हेलो गाइस, आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ड्राइविंग लर्निंग से रिलेटेड, जिसमें आपको मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से बताऊँगा कि आपको गाड़ी कैसे चलानी है। जिनको बिल्कुल नहीं आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल की से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर की में 2 बटन्स होती हैं। एक तो ये लॉक की, जिसमें लॉक का सिंबल है, एक अनलॉक की। तो आपको गाड़ी अनलॉक करनी है तो अनलॉक के बटन दबाएँ, और लॉक करनी है तो लॉक के बटन से होती है। अब मैनुअली ओपन करने के लिए ये की ओपन करी, देन गाड़ी पे आए। आपको क्या करना है, अनलॉक करने के लिए की को प्रॉपर लगाया एंड राइट साइड में घुमा देना है, जिससे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। और अगर आपकी सेंट्रल लॉक है तो आप इजीली बटन से यूज़ कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, ये गाड़ी मेरी मैनुअल है। ओके, तो इसमें 3 पैडल्स आते हैं, ABC पैडल बोलते हैं इसको, या नॉर्मली बोल सकते हैं एक्सीलेटर पैडल, जिससे हम रेस देते हैं, गाड़ी स्पीड पकड़ती है इससे। ये ब्रेक पैडल एंड लास्ट ये लेफ्ट वाला क्लच पैडल। तो एक्सीलेटर पैडल हमारा रेस के काम आता है, और ब्रेक पैडल हमारा ब्रेक के काम आता है। ब्रेक पैडल बोलते हैं इसको क्योंकि हम पैर से इसको ब्रेक अप्लाई करते हैं गाड़ी पे, और ये चारों व्हील्स पे अप्लाई होता है एक साथ। और ये क्लच पैडल होता है, इसका यूज़ हम जब भी गियर शिफ्ट करेंगे तो हमें इसका यूज़ प्रॉपर करना है, प्रॉपर इसको पुश करना है डाउन, तभी गियर शिफ्ट होगा। और एक चीज़ स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्लच पैडल सिर्फ लेफ़्ट लेग से ही यूज़ करना है। हमारी हील यहाँ पे है, प्रॉपर क्लच को पुश करा फिर गियर शिफ्ट करेंगे। हमारा लेफ़्ट लेग कभी भी किसी भी कंडीशन में इन 2 पैडल्स पे नहीं आएगा, क्लच पे ही रहेगा। क्लच का यूज़ करना है तो यहाँ पे रखना है, देन उसको साइड में रख सकते हैं। और ये वाला पैर हमारा है राइट लेग एक्सीलेटर के लिए और ब्रेक के लिए। तो ये हमारा इस तरह से मूव होता है, पैर ऐसे उठाना नहीं होता है। इन दोनों के बीच में आप हील को रख लीजिए, ब्रेक अप्लाई करना है तो ब्रेक इससे, एक्सीलेट करना है तो इस तरह से एक्सीलेट कर सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो, क्योंकि आजकल सब गाड़ी में पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक आ रहे हैं, तो आप इसको ब्रेक को फोर्सफुली पुश करेंगे तो ये पुश भी नहीं हो रहा, प्रॉपर नीचे नहीं जा रहा है, और इससे आपके ब्रेक पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और अगर आप इसको यूज़ करेंगे स्टीयरिंग व्हील को जब गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो सी ये टाइट मूव करता है। और अगर स्टीयरिंग व्हील आपका कभी ऐसे लॉक हो जाए तो इसको अनलॉक करने के लिए सिंपली की लगाएंगे और हल्का सा स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट करके की को ऊपर कर देंगे, इग्निशन को ऑन करेंगे, तो इससे हमारा अनलॉक हो जाएगा। गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी तभी आपको स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक पे फोर्सफुली यूज़ करना है, अदरवाइज इसका यूज़ फोर्सफुली नहीं करेंगे। और स्टीयरिंग व्हील हमारा किस काम आता है? स्टीयरिंग व्हील का हमारा काम ये है, हमारे फ्रंट व्हील इससे दोनों डायरेक्शन चेंज करते हैं। जैसे हमें लेफ्ट साइड मोड़ना है तो उसको लेफ्ट करेंगे, राइट साइड मोड़ना है तो स्टीयरिंग व्हील को राइट साइड करेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हमारा स्टीयरिंग व्हील को देखेंगे तो ये स्टीयरिंग व्हील का ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये स्ट्रेट होगा। इट मीन्स कि हमारे आगे के दोनों व्हील स्ट्रेट हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट ही होंगे। आपने अगर इसको साइड में जैसे खड़ा कर रखा है तो हमारे टायर देखिए मोड़ रखे हैं, तो हमें क्या करना है, गाड़ी में बैठने से पहले टायर की पोजीशन देखनी है। अगर थोड़े से राइट में है तो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड हमारे सेंटर में आ चुके हैं। ओके, तो आपको गेयर अगर देखने हैं तो गेयर के लिए क्या करेंगे, इसमें मेंशन होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सेंटर में अगर है तो ये न्यूट्रल होता है। इट मीन्स आप अगर गाड़ी स्टार्ट भी कर देंगे तो गाड़ी कहीं नहीं जाएगी अगर आपका हैंड ब्रेक अप्लाई है। ओके, तो फर्स्ट गियर अगर डालना है तो ये सबसे लेफ्ट में है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में पुश करके देन आगे कर देंगे, तो ये फर्स्ट गियर पड़ गया। इसी तरह सेकंड गियर डालना है तो उसको रिलीज करेंगे, न्यूट्रल पे आएगा, देन सेकंड गियर। ओके, सेकंड गियर। और थर्ड पे डालना है, फिर रिलीज करा, देन थर्ड। इसी तरह से हम गियर शिफ्ट करेंगे स्पीड के अकॉर्डिंग। ये हमारा होता है हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक इसलिए क्योंकि हम इसको हैंड से अप्लाई करते हैं। हैंड ब्रेक हमेशा लगाने के लिए क्या करना है, जैसे हैंड ब्रेक हटा रखा है मैंने, तो हमेशा याद रखिए इसको इस तरह ऊपर खींच के देन रिलीज, तो जिससे हमारी गाड़ी कहीं भी खड़ी है तो आगे पीछे मूव नहीं करेगी। जब भी आप इसको आइडियल पोजीशन में खड़ी करके लॉक करके छोड़ के जाते हैं तो अगर कोई भी बच्चा या कोई भी इसको धक्का भी मारेगा तो गाड़ी आगे पीछे नहीं जाएगी। जैसे अभी देखिए आप, गाड़ी मेरी ढलान पे खड़ी हुई है, काफ़ी स्लोप है, तो अगर मैं इधर से देखिए हैंड ब्रेक हटाता हूँ, देखिए जैसे मैं हैंड ब्रेक को हटाता हूँ, मैं ब्रेक पैर रख रखा हूँ, अगर ब्रेक पैर नहीं रखूँगा तो गाड़ी मेरी आगे जाने लगी। तो इसके लिए क्या करना है, जब भी आप हैंड ब्रेक हटाएं तो मेक श्योर कि आप ब्रेक पैडल पे पैर रख के फिर हैंड ब्रेक हटाएं, तो अब गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। और जैसे ही मैंने ब्रेक से पैर हटाया तो गाड़ी मेरी आगे जाने लगी है।
ओके। एंड वन मोर थिंग, सबसे ज़रूरी कि आपको बैठने की पोजीशनिंग कैसे देखनी है। ये सीट के नीचे यहाँ पे मैनुअल है इसमें, तो ये दे रखा होता है इसमें, इसको ऊपर पुल करके आप आगे पीछे एडजस्ट हो सकते हैं। और ये यहाँ पे होता है, इसको करके आप रिक्लाइन और ये सीट के पीछे की पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा पीछे भी नहीं करना है, इतना कंफर्टेबल होकर आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो सीट को अपने नॉर्मल कंफर्टेबल पोजीशन में सेट करना है, जिससे आप एक कमांडिंग पोजीशन में रहें और आप गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल कर सकें। और सिटिंग पोजीशन लाइक इस तरह से भी नहीं करनी है बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं, आपका देखिए फेस बिल्कुल इसके आगे हो गया है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका हाथ जो है, ये रिस्ट है, ये स्टीयरिंग व्हील के आगे होनी चाहिए। इतना तो डिस्टेंस रखना ही है, ठीक है। बाकी आपकी हाइट ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सीटिंग पोजीशन को पीछे कर सकते हैं, ओके। ये इसलिए अगर आप ज़्यादा आगे करेंगे तो अब गाड़ियों में एयरबैग्स आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आपको इम्पैक्ट होगा और ये सेफ़ भी नहीं है। तो इसलिए कंफर्टेबल पोजीशन में ये इतने पे आप अपनी सीट एडजस्ट कर सकते हैं। और देख लीजिए, आपको आगे का बोनट कंप्लीट दिखना चाहिए। आप जब भी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो कोशिश करिए छोटी गाड़ी से सीखिए, जैसे मारुति 800 अब तो बंद हो गई है, ऑल्टो हो गई है, रेनॉल्ट की क्विड हो गई है। तो ये छोटी गाड़ी है जिससे आपको साइड मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाड़ी स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आपको, गाड़ी को देखना है न्यूट्रल है या नहीं है। न्यूट्रल पोजीशन, सेंटर में होगा गियर नॉब और ये फ्रीली ऐसे मूव करेगा, ओके। ये अब क्या करना है आपको, हमेशा हैंड ब्रेक लगा हुआ है मेरा, तो ठीक है। अभी आपको सिंपली मैं बताता हूँ कैसे गाड़ी नॉर्मल, मतलब स्टार्टिंग में आप कैसे चलाना सीखें। ब्रेक पैडल पे पैर रख के, हमेशा आप ब्रेक पैडल पे पैर रख के स्टार्ट करिए। बाई चांस इन केस अगर धोखे में आपका गियर भी पड़ा हुआ, आपने सही से न्यूट्रल नहीं करी, तो गाड़ी आपकी आगे नहीं जाएगी, तो डर नहीं रहेगा एक्सीडेंट वगैरह का। तो ब्रेक पे पैर रखिए। मैंने हैंड ब्रेक हटा लिया है, हैंड ब्रेक हटा के उससे पहले मैंने ब्रेक पैडल पे पैर रख लिया, ब्रेक पुश कर दिए। अब क्या करना है, हमें की लगानी है। की को आगे मूव करेंगे 1 टाइम, जब तक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये नॉर्मल पोजीशन में ना आ जाए। जैसे फ्यूल की स्टिक ऊपर उठ रही है, नई गाड़ियों में आरपीएम मीटर पूरा ऊपर आके डाउन जाता है, तो जब ये प्रॉपर सब एक्शन करने के बाद बंद हो जाए, उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल आगे इसको छोड़ देना। अब देखिए ब्रेक पैडल कितना इजी हो गया है। अब ब्रेक दबा रखा है हमने, हमें क्या करना है, अब ब्रेक दबा के रखना है और क्लच पैडल को दबाना है। और क्लच पैडल दबाने के बाद हम आएंगे फर्स्ट गियर पे शिफ्ट करेंगे, ये फर्स्ट गियर। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ब्रेक पे पैर रखे रहना है। हल्के ब्रेक को रिलीज कर देंगे। अगर जैसे मेरी गाड़ी ढलान पे है तो ब्रेक को मैं एकदम से रिलीज करूंगा, क्योंकि गाड़ी फिर आगे जाने लगेगी, ठीक है। जैसे गाड़ी मेरी नॉर्मल रुकी हुई है, तो अब क्या करना है, हल्के हल्के क्लच को छोड़ेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ रही है, सी। और ब्रेक दबा देंगे तो गाड़ी आपकी रुक गई। ऐसे ही रिवर्स में जाना है, तो यहाँ से हमने क्या करा, ये रिवर्स हमारा राइट बैक सबसे राइट में है, राइट में लेके आया, देन बैक रिवर्स। अब क्या करेंगे हम, जैसे ढलान में है गाड़ी मेरी, अब क्या करना है, इसको हल्के हल्के आप रिवर्स क्लच को आप छोड़ते रहेंगे, अपने आप गाड़ी आपकी पीछे आती रहेगी। रेस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरी गाड़ी ढलान पे है अभी, फिर भी मेरे को रेस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जितनी नीड है उतना दबाया, उतना रिलीज़ करा, चलेगा, और फिर ब्रेक दबा लिया। अब गाड़ी देखिए ढलान पे आगे पीछे जा रही है तो रोक लिया, ठीक है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो क्या बताते हैं, आपकी गाड़ी नॉर्मल खड़ी हुई है प्लेन एरिया में, आप ब्रेक ना छू के आप इसको क्लच को लेके और आगे बढ़ाएंगे, बट अभी नहीं सीख रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, जैसे आपको बिल्कुल चलानी नहीं आती, आप रोड पे नहीं जा सकते गाड़ी लेके, तो आपको सिंपली क्या करना है, गाड़ी स्टार्ट करी, गैराज में खड़ी है, कहीं भी खड़ी है गाड़ी आपकी, तो क्या करना है आपको, सिंपली गियर डाला, ब्रेक पे पैडल पे पैर रखे रहेंगे, ब्रेक पैडल से पैर हटाया। अगर गाड़ी एक फ्लैट एरिया में खड़ी हुई है, ना आगे पीछे जा रही है, इमरजेंसी के लिए आप ब्रेक पे पैर रख सकते हैं, ओके। तो ऐसे ऊपर रखना पैर आपको, जिससे आपको डर नहीं रहेगा, गाड़ी सडनली अगर भागने लग जाए, अनकंट्रोल हो, तो आप तुरंत ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है, हल्के हल्के क्लच को रिलीज़ करना है, गाड़ी आगे चलती रहेगी। तो ये देखिए, और जब लग रहा है आपको सामने वॉल या कुछ आ गया, तो क्लच को पूरा दबा के ब्रेक दबा देना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक चीज़ और, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में घर पे बैठे बैठे गियर को शिफ्ट करना सीखना है। क्योंकि मैंने देखा है क्या करते हैं कुछ लोग, गियर शिफ्ट करते हैं जब, तो वो चलाने के बाद भी मैंने देखा कई लोग जो गाड़ी चला लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, गियर शिफ्ट करते टाइम उनका
व्यू होता है वो गेयर की तरफ चला जाता है, वो गेयर को देखने लगते हैं और गाड़ी आपकी लेफ़्ट राइट जाने लग जाती है। ठीक है, जैसे मेरा भाई है वो हाईवे पे ड्राइव नहीं करता है क्योंकि उसको अभी इतनी हैबिट नहीं है, उसने इतनी ड्राइविंग करी भी नहीं है, बट लोकल में इजीली चला लेता है। बट हाईवे पे क्या करता है वो गलती, वो गेयर जब शिफ्ट करता है तो उसकी निगाह इधर चली जाती है, गाड़ी उसकी लेफ़्ट या राइट साइड जाने लगती है। तो हमेशा क्या करो आप, अभी स्टार्टिंग है, हैबिट डाल लो। पहले तो आपको क्या करना है, गेयर शिफ्ट करना सीखना है घर पे, एक्सीलेटर, ब्रेक, देन क्लच, ये 3 चीज़ें हो गई। ठीक है, ये बता दिया किस काम आती हैं, स्टीयरिंग व्हील किस काम आता है। तो अब आपको क्या करना है, क्लच दबाने के बाद गाड़ी बंद रखो, गेयर शिफ्ट करना सीखना है। जब सामने देखना है, एक बार आप माइंड में रिकॉल कर लीजिए गेयर कौन सा कहाँ पे है। जस्ट आपको क्या करना है, नॉर्मली क्लच दबाया प्रॉपर, गेयर शिफ्ट करा फर्स्ट, इमेजिन करिए आप गाड़ी चला रहे हैं, न्यूट्रल, देन सेकेंड, सामने देखना है, गेयर को बिना देखे आपको गेयर शिफ्ट करना है, थर्ड, फोर्थ। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, सिंपली वे में आपको क्या करना है, फर्स्ट गियर और सेकंड गियर सबसे लेफ्ट में, तो आप इस पे हाथ रखे हुए हैं गियर नॉब पे, सिंपली क्या करा आपने, लेफ्ट में गए फर्स्ट आगे की तरफ, रिलीज, न्यूट्रल आ गया बीच में, फिर लेफ्ट में गए सेकंड, रिलीज, फिर अब थर्ड है सेंटर में, तो आपको सिर्फ फॉरवर्ड पुश कर देना, थर्ड, रिलीज, न्यूट्रल, फोर्थ, रिलीज, न्यूट्रल, एंड फिफ्थ, फिर रिलीज, न्यूट्रल, रिवर्स, और फिफ्थ गियर आपके राइट साइड में है सबसे, तो राइट साइड में गए, देन रिवर्स, देन न्यूट्रल। ओके, तो अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस ये करनी है, आपकी गाड़ी कहीं भी खड़ी है, थोड़ा सा स्पेस अगर है आगे पीछे करने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गाड़ी अनलॉक करके अपना आपके जो व्हील्स हैं फ्रंट के, उसको देखना है वो स्ट्रेट हैं या नहीं है। अगर स्ट्रेट नहीं है तो गाड़ी अपनी स्टार्ट करना, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जैसे आपकी व्हील ये राइट साइड में ऐसे खड़ी कर रखी, किसी ने पास कर रखी है, तो आप क्या करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करके स्टीयरिंग व्हील को स्ट्रेट करेंगे, इसका बॉटम वाला पोर्शन बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, और फिर देखेंगे आपके व्हील स्ट्रेट है या नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली ब्रेक पैडल के ऊपर पैर रखे रहेंगे, इसको प्रेस नहीं करेंगे, और फर्स्ट गियर डाल के हल्के हल्के रिलीज़ करने की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए मैंने ब्रेक दबा नहीं रखा है, बट आप यहाँ रख सकते हैं, आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया। अब क्या करेंगे, हल्के हल्के क्लच को रिलीज़ करेंगे, ये आपका गाड़ी मूव होने लगी आगे, अगर कुछ भी वॉल वगैरह कुछ भी आ रहा है तो सडनली क्लच को दबा के देन ब्रेक अप्लाई कर देंगे। ओके, फिर इसी तरह गाड़ी आपने आगे करी, न्यूट्रल करा, सबसे राइट में करके बैक करा, ये आपका रिवर्स गियर पड़ गया। अब क्या करना है, आपको क्लच छोड़ना है, हल्के हल्के क्लच छोड़ना है। अब गाड़ी पीछे आने लगी है, अगर आपके गाड़ी में रिवर्स कैमरा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ये रियर व्यू मिरर में देख के आपकी गाड़ी पीछे करते हुए ऐसे फिर क्लच दबा के ब्रेक दबा के, इससे क्या होगा, अभी आपको क्लच छोड़ना किस तरह से ये आपको आ जाएगा, क्योंकि अगर आप क्लच झटके में छोड़ देंगे तो क्या होगा, गाड़ी सडनली एकदम से आगे भाग जाएगी, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, घबरा जाएंगे। तो स्टार्टिंग में काम रह के ईजीली हल्के हल्के आपको सीखना है। अभी आपको रेस नहीं लगानी है ना, कि आप कहीं सोचें कि मैं एकदम से गाड़ी बहुत तेज चलाने लग जाऊँ, एकदम से सीख जाऊँगा, ऐसा नहीं है। आप 4 दिन में गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। ओके, आप YouTube वीडियो जैसे मेरी आप देख भी रहे हैं, तो आप इससे गाड़ी चलाना सीख नहीं सकते, आप इसको समझ सकते हैं। ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, आप इसको अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको टाइम के साथ फिर आपको गाड़ी चलाना आएगा। तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, हल्के हल्के चीज़ों को सीखिए, ठीक है। और आपको ये मिरर्स में बता देता हूँ आपको कैसे सेट करना है, बंद करके पीछे आना। बाकी साइड्स वगैरह का आइडिया लगाना कि किस साइड कितनी स्पेस है, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कमेंट करिए, तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा डेफिनेटली। वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा ड्राइविंग लर्निंग से रिलेटेड। और अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो कि किस टॉपिक पे न्यू वीडियो बनाऊं, ये ड्राइविंग सीरीज़ तो कंटिन्यू रहेगी। अगर रिस्पांस अच्छा आता है डेफिनेटली मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करूंगा। और अगर आपको कोई और भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पे डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।